वीर सपूत इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि। जन सैलाब उमड़ा। नरसिंहपुर बालाघाट मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सीमा से सटे जंगल में नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मध्य प्रदेश हॉक फोर्स के जांबाज इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को आज उनके गृह जिले नरसिंहपुर में अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीद आशीष शर्मा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बोहानी नरसिंहपुर पहुंचने से पहले बालाघाट में भी उन्हें पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। बालाघाट में निकली श्रद्धांजलि यात्रा के दौरान पुलिस अधीक्षक एसपी सहित कई पुलिसकर्मी अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख पाए और फूट फूट कर रो पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नरसिंहपुर के बोहानी गांव में जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो पूरे गांव में गमगीन माहौल छा गया। हजारों की संख्या में ग्रामीण, विभिन्न दलों के नेता, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल के जवान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए। लोगों ने भारत माता की जय और शहीद आशीष शर्मा अमर रहें के नारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति से गूंज उठा। इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संयुक्त नक्सल विरोधी ऑपरेशन में बहादुरी दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। वो हॉक फोर्स की टीम का नेतृत्व कर रहे थे जब नक्सलियों ने घात लगाकर फायरिंग की। उन्हें अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए पहले भी 2 बार भारत सरकार द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका था। उनके ऑपरेशन को मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी में मॉडल केस की तरह पढ़ाया जाता है। शहीद आशीष शर्मा का विवाह जनवरी 2026 में होना तय हुआ था और घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके सर्वोच्च बलिदान को अविस्मरणीय बताया और उनके परिवार को राज्य की नीति के अनुसार हर संभव मदद देने की घोषणा की। उन्होंने शहीद के छोटे भाई को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। तो अपनी बहादुरी के लिए ही जो है समय पूर्व पदोन्नति मिली थी, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने थे और इनको भारत के राष्ट्रपति का वीरता पदक एक बार नहीं 2 बार इनको मिला था। और फरवरी के महीने में अभी लेटेस्ट जब हमने एक ऑपरेशन किया था, उसमें 4 नक्सलियों को मारने में स्वर्गीय आशीष शर्मा की बिल्कुल अग्रिम भूमिका थी। और कल भी बहुत ही स्पेसिफिक जो है सूचना पे हमारी पार्टियां इस बार राजनांदगांव में बोर तालाब थाने के और उससे करीब 6 किलोमीटर दूर इंटीरियर में ऑपरेशन करने गई थी। साथ में राजनांदगांव की टीम्स थी मोदिया की। वहाँ पर सवेरे गोलीबारी जब हुई है, उस गोलीबारी में इनको छुप करके किसी नक्सली ने जो है गोलियां चलाई हैं और ये दूसरे नक्सलियों के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे और इनकी गोलीबारी में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इन पे गोली आई और उससे जो है इसको गंभीर घाव हुए इनके पेट में, इनकी जांघ में और बाजू में। और उसकी वजह से इनको डोंगरगढ़ के हेल्थ सेंटर लाया गया था। बहुत प्रयास किया डॉक्टर्स ने, लेकिन गंभीर चोट होने के कारण हम उनको नहीं बचा पाए। ये करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नक्सलियों की सूचना थी हमें और लगभग उतने ही भागते हुए गोली चलाते हुए हमारी जो पार्टी उस तरफ से घेर रही थी। आशीष शर्मा इसको लीड कर रहे थे। शासन की तरफ से जो सभी तरह की आर्थिक सहायता और उनके परिवार को सदस्य को उसी तरह का की जो है शासकीय सेवा और उनके माता पिता को असाधारण पेंशन, ये सभी कार्य जो है हम सबसे त्वरित गति से करेंगे। और इस नुकसान का तो कोई भरपाई हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो भी शासन कर सकता है और मध्य प्रदेश की पुलिस कर सकती है वो सब कुछ हम लोग करेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा हम लोग दुखी हैं कल से ही। मुझे लगता है कि हॉक फोर्स का जो आइडियल कमांडो थे वो, और जब हम लोग हॉक फोर्स में आए थे तो 21 डीएसपी थे। उनका काम इतना आइडियल था, एक्सीलेंट था कि हम लोग 21 डीएसपी लगभग 6 घंटे पैदल चले थे वो साइड देखने के लिए जहाँ पर उन्होंने इनकाउंटर किया था। तो वो आज भी मुझे याद है कि वो एक लीड भी करते थे और सहानुभूति भी थी। उनका इतना व्यवहार सादगीपूर्ण था। हमारे 2 डीएसपी थोड़ा मोटे थे तो चलने में लेट हो गए, तो पहले वो आगे भी चल रहे थे, फिर पीछे आके उनकी राइफ़ल खुद टांगी, 3 राइफ़ल टांगे और फिर बोले साहब चलो धीरे धीरे चलेंगे। तो वो वहाँ तक हम लोगों को साइड दिखाया। तो आज भी उनका जो एनकाउंटर करने का क्वालिटी थी वो पढ़ाया जाता है मॉडल के रूप में, और व्यवहार इतना अच्छा था कि कोई बुराई नहीं कर सकता।
नॉर्मल आदमी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पा जाता है तो हमने देखा वो थोड़ा उसका स्वभाव बदल जाता है, मन में ईगो आ जाता है। लेकिन इतनी अच्छी सादगी थी, इतना अच्छा अनुशासन था कि कोई भी मिलेगा तो इतना अच्छा लगेगा जैसे वो भाई से मिल रहा हो, मित्र से मिल रहा हो। बहुत अच्छा था। कल तो बहुत दुखद घटना थी। हम लोग भी छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन में थे, 3 टीमें थी, जिसमें से हम 3-4 डीएसपी ऑफ कोर्स के थे एक टीम में थे, वो अकेला था, लीड कर रहा था। और ऐसी कुछ किस्मत बदकिस्मत हैं कि शहीद हो गए। तो हमेशा यादों में रहेंगे, उनके काम यादों में रहेंगे, उनकी जो बलिदान है, उनका जो शौर्य था और साहस, वो यादों में रहेगा। हम तो बस यही कहते हैं कि आशीष शर्मा अमर रहे।